देखिए, बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर के बड़े गिरोह को धर दबोचा है। वहीं पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर के पास से लगभग 5 करोड़ के चरस के साथ यूपी और नेपाल के बड़े ड्रग्स माफिया को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि नेपाल से ड्रग्स की बड़ी खेप एक गाड़ी से राजस्थान जा रही है और इस गाड़ी पर नेपाल, राजस्थान, यूपी और पूर्वी चंपारण के बड़े बड़े ड्रग्स तस्कर मौजूद है। इसके बाद एसपी ने रक्सौल एसडीपीओ को एक टीम बनाकर के कार्रवाई करने का निर्देश दिया और पुलिस ने गाड़ी के डिक्की से लगभग 5 करोड़ के चरस के तस्कर को भी देखिए गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को नेपाल ड्रग्स तस्कर मेघराज शाह के पास से नेपाल के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ 60 गांठ के भी सबूत मिले हैं, जिस पर पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। मोतिहारी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां नेपाल से राजस्थान तक ये तस्कर तस्करी कर रहे थे, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया। ड्रग्स तस्कर के गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 करोड़ के चरस जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, चरस के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। उक्त टीम के द्वारा कस्टम चौक तथा रक्सौल हरैया थाना अंतर्गत विभिन्न जगह जांच तलाशी किया गया, जिसमें कस्टम चौक के पास संदिग्ध पाते हुए एक थार गाड़ी को चेक किया गया। राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष चेक किए जाने पर थार गाड़ी काले कलर की थार गाड़ी थी, जिसमें 4 व्यक्ति बैठे पाए गए। चारों व्यक्तियों का राजपत्रित पदाधिकारी के समक्ष तलाशी लेने पर कुल 7 किलो चरस बरामद किया गया। पुलिस ने पूर्वी चंपारण में छतौनी से करीब 25 लाख की गांजे की खेप जब्त की है। इसी के साथ पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा किया है। मोतिहारी के सदर एसडीपीओ ने बताया कि जब्त गांजा को नेपाल से लाया गया था और इसकी डिलीवरी मोतिहारी में की जानी थी। इस रैकेट में कई सफेदपोश के भी शामिल होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी है। गांजे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। साथ ही सिंडिकेट में शामिल सफेदपोश मास्टरमाइंड की भी तलाश की जा रही है। का ट्रेंड रहा है कि ज़्यादातर नेपाल साइड से ये सब चीज़ें आती हैं, मादक पदार्थ आती हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है अभी पकड़ा नहीं गया है। ये जो दोनों हैं कैरियर का काम कर रहे थे, इनको कुछ पैसे दिए गए थे गांजा को मोतिहारी से आगे बढ़ाने के लिए, और आगे ही कहाँ लेके जाते हैं ये तो इनको मालूम नहीं था। बीच में कोई ना कोई आदमी आता जो रिसीव करके लेके जाता। फिलहाल हमारी हिरासत में दोनों हैं, इनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया, जेल वेल भेजेंगे हम लोग अभी। उसके बाद रिमांड पर लेके और विस्तार रूप से हम लोग पूछताछ करेंगे। सभी पुलिस लोग भी हैं क्या इसमें, कुछ काम करने वाले लोग कैसे? इसके ऊपर में एक आदमी है, इनका कहना है कि मुख्य वही व्यक्ति है ना। उसके साथ भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनके जानकारी में 1-2 व्यक्ति का नाम आया है। देखिए, पटना के जेपी सेतु के पास ट्रैफिक का दरोगा उपेंद्र शाह की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां दरोगा पर एनएमसीएच के डॉक्टर और उनके चालक को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी के चालक राजकुमार ने आरोप ये लगाया है कि देर शाम जेपी सेतु के पास एक ट्रक को रॉन्ग साइड में दरोगा प्रवेश दे रहा था, जिसकी वजह से जाम लगातार दिख रहा था। इसका विरोध जताया गया तो दरोगा ने पहले गाली गलौज की और फिर गाड़ी से उतार करके बेरहमी से उसे पीट दिया। इस बीच डॉक्टर ने चालक की पिटाई के बाद जब बचाने की कोशिश की तो दरोगा ने डॉक्टर की भी पिटाई कर दी और गला दबा रखा। घटना के बाद चालक राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई। उसे आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। हालात को दीघा थाना लेकर के पहुंचा गया तो पुलिस ने मामला मैनेज करने की बात कही और आवेदन पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं भी किया गया है। इस घटना के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है और आरोपी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दरोगा पीटता हुआ चालक को नजर आ रहा है। और बदतमीजी की है भी सिपाही है जो आई, देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम बदमाशी कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। इनका नाम है उपेंद्र रजक, उपेंद्र शाह। मोबाइल से मोबाइल देखो, तुम लोग गलत कर रहे हो।
और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, पटना का मामला है जहां ट्रैफिक दरोगा की गुंडागर्दी देखने को मिली है और पुलिस अब FIR करने से भी मना कर रही है। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए जेपी सेतु की एक घटना है और यहाँ पर डॉक्टर जो है BN चतुर्वेदी जो NMCH में प्रस्थापित हैं, ये अपने चालक के साथ जेपी सेतु की तरफ से क्रॉस कर रहे थे। वहीं पर एक ट्रक को जो है रॉन्ग साइड में जो है ट्रैफिक दारोगा जो उपेंद्र शाह है, ये वहां से साइड दे रहे थे। ऐसे में चालक ने जब विरोध जताया है तो उसके बाद जो है दारोगा उलझ गए चालक से और डॉक्टर जब बचाव में उतरे हैं तो पहले तो चालक की इन्होंने बेरहमी से पिटाई कर दी है और चालक की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इन्हें दानापुर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, वहां पर से रेफर करके फिर PMCH आना पड़ा। और इसके बाद जो है FIR करने के लिए जब डॉक्टर और इनके चालक जब गए थे दीघा थाना में, तो आरोप ये लग रहा है कि दीघा थाना ने कहा है कि आप इन चीजों को जो है आगे मत बढ़ाइए, तूल मत पकड़ाइए और इसको आप पैचअप कर लीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि जिस प्रकार से वर्दी की आड़ में जो है जो दारोगा है उन्होंने गुंडागर्दी की है और ऐसे में डॉक्टर जो एक प्रतिष्ठित पद पर हैं और अपने चालक के साथ वो जा रहे थे। आरोप यह है कि बेगुनाह है और उनकी पिटाई कर दी गई और वो बुरी तरह से चोटिल हो गए, जख्मी हो गए और उसके बाद अब तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ था। ऐसे में अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है पटना पुलिस। अब तो वीडियो भी सामने आ गया है, क्या लगता है दारोगा पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए वीडियो में सब कुछ आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहा है कि दारोगा ने पहले मोबाइल से जब चालक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, डॉक्टर के जब गर्दन पकड़कर इन्होंने दारोगा ने जब धक्का देना शुरू कर दिया तो जब चालक वीडियो बना रहे थे तो फिर दारोगा ने मोबाइल भी छीनना शुरू कर दिया। तो एक गंभीर आरोप है और इस बात को तस्दीक कर रहा है वीडियो कि दारोगा ने ऐसी हरकत की है। तो अब कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। ठीक है रजनीश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे और देखना होगा कि कब तक इस गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद से यह बैठक होगी। बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे और खासकर पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो सीएम हेमंत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और सबसे खास होगा कि पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है, जिस पर सियासत भी तेज है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पेसा अधिनियम का क्या उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य जो इसका है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना, जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को आपको बता दें कि स्वास्थ्य प्रदान करना, सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, इसके साथ ही पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करना, उसको संरक्षण देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप पंचायतों को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है। ग्राम सभा की पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण करने से इसको रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि अब अगर पेशा अधिनियम 1996 के महत्व की को हम जान लें तो क्या क्या इसमें था। तो देखिए, जनजातीय समुदाय का सशक्तिकरण, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, इसके साथ ही भूमि अधिकार और हस्तांतरण की रोकथाम, समावेशी एवं सहभागी शासन, विकास केंद्रित निर्णय प्रक्रिया भी इसका महत्व है। आपको बता दें कि पारंपरिक संस्थाओं को कानूनी मान्यता देना, ऐतिहासिक न्यायों का समाधान करना, सतत विकास और आदिवासियों के लिए लाभ सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन सदन में अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 4500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है, जिसको लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार से अनुपूरक बजट पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में हंगामे के आसार, अनुपूरक बजट पर सवाल क्यों?
4,500 करोड़ का अनुपूरक बजट। जी हां, झारखंड में इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी है। सबसे बड़ी बात है कि खजाना खाली होने का रोना क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि ये केंद्र से मिलने वाली जो राशि है उसका उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देते नहीं हैं, जिसके कारण केंद्र की राशि मिलती नहीं है। सरकार की आवश्यकता के अनुरूप अनुपूरक बजट लिए जाते हैं और उन चीजों का प्रावधान किया जाता है जो मूल बजट में छूट गए होते हैं। इसीलिए आवश्यक है सरकार को विकास कार्यों में गति देने के लिए कि वे अनुपूरक बजट लेकर के आए। दरअसल 5 दिसंबर से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर का सत्र बेहद अहम है क्योंकि इसी दिन हेमंत सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 9 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी दिन विनियोग विधेयक लाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक आएगा। चर्चा के बाद पारित होगा राजकीय विधेयक। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसके कामकाज, जनता से किए चुनावी वादे, युवाओं को रोजगार देने के वादे समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने तरह के मुद्दे हैं कि उसके लिए सत्र का ये दिन ही कम पड़ जा रहा है। और सत्र सरकार जानबूझकर कम रखती है ताकि मुद्दे उठे नहीं, और सरकार भी जवाब देने में कोताही करती है, जवाब नहीं देती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बस झांकी है। असली हंगामा तो अभी बाकी है, जिसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं गैंगस्टर मयंक सिंह की। आपको बता दें कि अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर को अब दूसरे राज्यों की पुलिस भी पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। इसे लेकर के दूसरे राज्यों की पुलिस एटीएस से कांटेक्ट कर रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेश में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों में फिरौती सहित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंगस्टर झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। अब पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और कई नए खुलासे होंगे, क्योंकि दूसरे राज्यों की पुलिस भी गैंगस्टर से पूछताछ करना चाहती है। पता चला है कि दूसरे राज्यों में भी इसके विरुद्ध कांड है, और अगर दूसरे राज्य की पुलिस इसे रिमांड पे ले जाना चाहती है तो फिर वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे रिमांड पे ले जाने की अगर कार्रवाई करेगी, और हमसे अगर किसी भी तरीके की सहायता झारखंड पुलिस से मांगी जाएगी तो हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। बता दें कि झारखंड के साथ साथ अब दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस ने भी गैंगस्टर मीणा के खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल खोल दी है और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ कई केस उत्तर प्रदेश के थाने में दर्ज हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं। इसी में एक मामला राजस्थान का भी है। गैंगस्टर पर अजमेर कचहरी रोड पर पेट्रोल पंप में फायरिंग कराने का भी आरोप है। तो केसेस उनके यहाँ रजिस्टर है, वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हमसे समय समय पर जिस भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है अनुसंधान के क्रम में, वो हम लोग उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। बहरहाल अमन साहू गिरोह और लॉरेंस बिश्नोई का खास सुनील मीणा के सीने में कई राज दबे हैं, जिसे उगलवाने के लिए टीम लगी है। अब देखना होगा वो राज कब तक बाहर आते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां गोवा के नाइट क्लब में हुई आगजनी में रांची के 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले हैं। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। दोनों सगे भाई हैं। लापुंग प्रखंड के फतेहपुर के प्रदीप महतो और विनोद महतो की मौत हो गई है। वहीं खूंटी के गोविंदपुर के मोहित मुंडा की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है।
तो जो हुआ नाइट क्लब में हादसा हुआ था और इस हादसे में झारखंड के भी कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फतेहपुर के प्रदीप महतो और विनोद महतो की मौत हुई है, तो खूंटी के गोविंदपुर के मोहित मुंडा की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ये पार्टी चलिए खबर अब अमेरिका से है, जहां न्यूयॉर्क के एरी काउंटी इलाके में एक स्कूल बस आग की लपटों में घिर गया। बस में उस वक्त 15 स्टूडेंट सवार थे, लेकिन रात की बात यह रही कि स्कूल जो डिटेक्ट हैं वो उन्होंने इसके मुताबिक सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और मामला अभी तहकीकात की जा रही है इस मामले की कि आखिर बस में आग लगी तो लगी कैसे। मौके पर मौजूद स्टाफ ने फौरन बच्चों को बस से उतार करके किसी बड़ी हादसे से उसे बचा लिया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के कारण की जांच फिलहाल चल रही है। न्यूयॉर्क से ये तस्वीर सामने आई है, जहां बता दें आपको कि स्कूल बस में आग लग गई। आग की लपटों में स्कूल बस घिरती हुई नजर आ रही है। इस बस में 15 स्टूडेंट सवार थे, लेकिन रात की बात ये रही है कि सारे ही बच्चों को बाहर निकाल लिया गया मौका देखते ही। और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से धू धू कर ये स्कूल बस जल रही है। स्कूल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर सभी लोग पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा बफर क्षेत्र में जंगल सफारी के दौरान प्रसिद्ध जुगनी बाघिन अपने 5 नन्हे शावकों के साथ पर्यटकों को बेहद करीब से नजर आई। बताया जा रहा है कि बाघिन और उनके नन्हे शावक पर्यटकों की जिप्सी के बिल्कुल पास से गुजरे, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने घटना का वीडियो भी बनाया। उधर मध्य प्रदेश के मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही जोन में सफारी के दौरान 10 बाघों के दर्शन हुए हैं। सैलानियों को 6 शावक, 2 मादा बाघिन और 2 नर बाघ के दर्शन हुए। आपको बता दें कि अमाही और नौनसिंह नाला क्षेत्र के नर बाघ में खुले में वो दिखाई दिए हैं। पर्यटकों ने इन अद्भुत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सैलानियों को देखिए 10 बाघों के दर्शन हुए हैं और ये तस्वीर भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर ली है। किस तरीके से सैलानी घूमने आए थे और घूमते घूमते उन्होंने 10 बाघों के दर्शन कर लिए हैं। और उसमें देखिए 6 शावक हैं जिसके दर्शन सैलानियों की तरफ से किए गए। खबर शेखपुरा से, जहां होटलों और रेस्टोरेंट में जान माल की सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की स्थिति जानने की कोशिश न्यूज 18 की टीम ने की है। शहर के प्रसिद्ध होटल ब्लू स्टोन का बाहरी और आंतरिक व्यवस्था ठीक है, वहीं होटल परिसर में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन निकास मार्ग, साफ सफाई व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थिति की व्यवस्था देखा गया। पूरा का ये प्रसिद्ध ये ब्लू स्टोन होटल है, आप देख लीजिए सारी व्यवस्था की दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बारीकी से समझना पड़ेगा कि सुरक्षा क्या उपाय किए गए हैं। अगर किसी कारणवश अगर माने आग लग जाती है होटल में, तो इसकी सुरक्षा, साथ साथ जो ठहरने वाले लोग हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या किया गया, ये समझना जरूरी होगा। सबसे पहले हमारे पास फायर के लिए हर चीज़ का सुविधा है। यहाँ पे आग बुझाने के लिए CO2, नाइट्रोजन अक्रिया जैसा गैस आग बुझाने के लिए किया जाता है। फायर वाले पानी आग बुझाने के लिए हर फ्लोर पे हर जगह CO2 की व्यवस्था है। और क्या क्या व्यवस्था? और CO2 मेन होता है जो आग बुझाने के लिए। पानी से भी ज़्यादा जरूरी CO2 होता है, जो कि मेरे पास हर जगह हर फ्लोर पे रखा हुआ है। जांच करते हैं आप लोग? जांच करते हैं, 15 दिन में उसको प्रत्येक 15 दिन पे चेक होता है। अगर कोई कमरा के अंदर आपके यहाँ है, ग्राहक आया हुआ है और इस तरह घटना हो जाए तो क्या करेंगे ताकि उसकी सुरक्षा का सवाल होता है? उस पे हम लोग सर जो CO2 है उसको, जो गैस का हम लोग उसको हाथ से तुरंत उसको लेके हम लोग ऊपर जाके उसे फायर करके उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई घटना नहीं होती? बिल्कुल कोई नहीं। तो पूरा साधन है हमारे पास जो भी चीज़ है होटल में। ये शेखपुरा में पहला होटल है सर जो हर चीज़ का मतलब हमारे पास अप्रूवल है। निश्चित रूप से सकारात्मक ये पहल है, ताकि आम लोगों के लिए भी सुविधा का पूरा व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा।